नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नीलकंठ पर्वत पर विराजमान है मां कामाख्या। जून में लगता है अद्भुत अंबुबाची मेला। नीलकंठ पर्वत की रजस्वाला मां, जहां 3 दिन सोती है देवी, जागती है आस्था। देश के असम राज्य में गुवाहाटी की पहाड़ियों में जब सुबह की पहली धूप नीलकंठ पर्वत पर पड़ती है तो वहां कुछ अलग ही एहसास होता है। पेड़ों की सरसराहट में कोई मंत्र गूंजता है और हवाओं में भक्ति की सुवास होती है। यही यह स्थान है जहां मां कामाख्या अपने अलौकिक रूप में विराजमान है। ना कहीं मूर्ति, ना शिला, बस एक योनि कुंड जो स्वयं में सृष्टि का रहस्य समेटे हुए है। मां कामरूप की इस देवी को तंत्र की अधिष्ठात्री कहा जाता है, जहां भक्त अपने भय, मोह, पीड़ा और लालसाओं को लेकर आते हैं और मां की शक्ति में उन्हें भस्म कर वापस लौटते हैं। शांत, निर्विकार और आश्वस्त कहा जाता है। यहाँ वो बोलती नहीं पर सुनती सबकी है। जो मां कामाख्या एक ओर साधारण भक्तों की गोद भरती है, वहीं दूसरी ओर तांत्रिकों को सिद्धि भी देती है। इस जून के महीने में यहाँ लगता है भारत का सबसे रहस्यमयी मेला अंबुबाची। 3 दिन तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। मान्यता है कि इस दौरान मां रजस्वला होती है। यह वह समय है जब धरती भी थम जाती है, श्रद्धा अपनी सांसें रोक लेती है और पूरा मंदिर क्षेत्र तपस्यामयी मौन में डूब जाता है। चौथे दिन मां शुद्धि के बाद पुनः प्रकट होती है और यही होता है वह क्षण जब लाखों की भीड़ एक साथ जय मां कामाख्या की गूंज से पर्वत को हिला देती है। इस मेले में केवल श्रद्धालु नहीं बल्कि भारत भर से साधु, अघोरी, नागा बाबा और तांत्रिक भी आते हैं। कोई भस्म लगाकर आता है, कोई जटा में बंधा संकल्प लेकर, तो कोई वर्षों की तपस्या का उत्तर मां से मांगने। यह मेला एक भक्ति का महायज्ञ है जहां आस्था, तंत्र और लोक मान्यताएं मिलकर एक अनोखा अध्यात्म रचती हैं। नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई पर बसा यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक स्त्रीत्व का उत्सव है। जब संसार स्त्री के मासिक धर्म को संकोच से देखता है, तब मां कामाख्या के रूप में यह मंदिर प्रकृति के इसी चक्र की पूजा करता है। यहाँ मासिक धर्म कोई शर्म नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। आप देखते रहिए शीतल निर्भीक और रंजना वर्मा की खास खबरें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।